ये तो मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था कि भाई मार्च में कोहरा मिल जाएगा, और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जा रही है। बहुत ख़राब हाल है भाई, रोड है ही नहीं, एकदम ख़राब रोड है, कोलतार का नामो निशान नहीं है, कीचड़ ही कीचड़ है, ऊबड़ खाबड़ है। अभी टाइम हो गया फिलहाल रात के 12:30 बजे और मैं कहीं पे खड़ा हुआ हूँ पानीपत के पास में, और आज है 21 तारीख की रात, यानी कि ईद बीती है और मैं फिलहाल आ चुका हूँ पानीपत, क्योंकि अपना एक और टूर की शुरुआत हो चुकी है। और ये वाला जो टूर है वो अपना हो रहा है कार से। कार जो खड़ी दिखाई दे रही है, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, एक और बंदा साथ में जा रहा है, और वो बंदा है मनीष। और भाई मसला क्या है, देखो मैं बताता हूँ मनीष का क्या सीन है। मनीष को पहाड़ से कूदने का मन कर रहा है। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आते हैं जब इंसान सोचता है कि अब कुछ कर लेना चाहिए, तो ये पहाड़ से कूदना चाहता है, और पहाड़ से कहाँ जाके कूदना चाहता है वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन भाई क्यों डिसाइड करा तूने ऐसा, क्या हो गया ऐसा? उसके पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लगभग इतनी ठंड में मैं बहुत बार हाईवे से वापस गया हुआ हूँ। इस मौसम में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंड होगी बाहर, अभी से जैकेट आ गई है। पहाड़ से मैं इस वजह से कूदना चाहता हूँ क्योंकि वो बता दूंगा, मैं बता दूंगा। देखो सारी कहानी आपको पता चलने वाली है। जिस भी जगह पे जाएंगे, जो बंदे समझदार हैं, मैं बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं बीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब पहाड़ से कूदने का मतलब क्या होता है बीर के अंदर, वो आपको पता चल गया होगा जो बंदे समझदार हैं ऑलरेडी, कि बीर के अंदर क्या होता है ऐसा। और बाकी इसकी जो मजबूरियाँ वो सारी आपको पता चलती रहेंगी। और ये मैं बता देता हूँ कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, ये जैकेट के अंदर है फिलहाल, और उसके बावजूद भी जा रहा है भाई। मतलब इसको शौक ही ऐसा चढ़ा हुआ है कि कूदना ही कूदना, चाहे कुछ भी हो जाए। एडवांस पैसे दे चुका हूँ मैं कूदने के। देखो भाई, कूदने के पैसे दे रहे हो तो पहाड़ से कूदना पैसे दो। तो अभी बस कार में बैठते निकलते हैं। ऑलरेडी भाई 100 किलोमीटर कवर कर लिया, बहुत ही स्मूथ अपना ट्रैवल चल रहा है। बहुत जल्दबाजी में आया हूँ, और ऐसा होता है कुछ लोगों का कि भाई छोटी मोटी जगह जा रहे हैं तो दोस्त कह देते हैं वहाँ चलेंगे। ये मेरे को बीर लेके जा रहा भाई, ऐसे बता के हाँ चलो बीर चल रहे हैं। भगदड़ में मैंने ईद भी मनाई है और साथ में पैकिंग भी करी है। तो बस कार में बैठते निकलते हैं, जहाँ भी जैसे जैसे ब्रेक लेते रहेंगे सारी कहानी आपको धीरे धीरे पता चलती रहेगी, और बीर तो पहुँच ही जाएंगे सुबह होते होते। रात के पूरे 2 बज चुके हैं और अपन पहुंच चुके हैं बानूर के पास में है। मतलब अब आप अगर आते जाते रहते हो तो आपको पता होगा कि बानूर कहाँ पर है। और ड्राइव यही कर रहा है, रेस्ट नहीं ले रहा भाई। ये किस तरह, मतलब ऐसा ड्राइवर है जिसको रुकवाना मुझे पड़ रहा है। पता नहीं क्या जुनून में, क्या भाई जल्दी पहुँच के माने का क्या जल्दी है भाई, और आप तेज़ भी चला रहा है भाई। मैं रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करता हूँ, ये मेरी इमेज ख़राब करता है ऐसे, क्योंकि वीडियो में दिख जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी दिखाई दे जाएगी भाई। देखना वीडियो में 80 की स्पीड लिमिट है हाईवे की, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 80 का मतलब होता है कि आप 80 तक चला सकते हो, मतलब 60 भी चला सकते हो। वो ऊपर जाके चला रहा है भाई, गलत कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। वीडियो में दिख जाएगा भाई, हम तो प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो गंदा आदमी झूठ बोल रहा है। हम इस जगह पे क्यों रुके हैं? इस जगह पे इसने इस वजह से रुकवाया है कि कोल्ड ड्रिंक मैं हमेशा इसी जगह पे रुकता हूँ। मैं अगर कभी भी इस रोड पे आया हूँ तो इस जगह तो हमेशा ही रुकता हूँ। अब यादें ताजा भाई, ये जरूरी है, परंपरा सी बन जाती है कुछ एक चीज़ें कि ऐसा तो करना ही करना है। तो उसी लिए ही रुके हैं कि चलो यहाँ पे थोड़ा तो दुकान वगैरह भी है, तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले लेंगे, क्योंकि ठंड हो रही है और ठंडे माहौल के अंदर कोल्ड ड्रिंक पीना जरूरी है। मुझे एक और ऐसा लगता है कि शायद ये दूसरी ऐसी जगह होगी जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा बार कपड़े चेंज किए होंगे। पहली घर होती है तो उनको वो शेड दिखा दो कि जिस शेड में आके मैं हमेशा कपड़े एक्स्ट्रा पहनता हूँ, चेंज तो नहीं करता। एक्चुअल में शेड नहीं, वो बस स्टैंड है। अच्छा, मुझे शेड लग रहा है, तुम दिल्ली में रहते हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा। मैं हमेशा रात में आया हूँ ना, मैं इस रोड पे हमेशा रात में आया हूँ। वो तकरीबन टाइम भी है 2 बज रहे हैं। पहली बार शायद तू 2:30-3 बजे के आसपास आया होगा। दूसरी बार पहली बार दूसरी बार शायद 12 बजे के आसपास मेरी बात। मतलब आता रात में ये इसी जगह पे आएगा कपड़े वगैरह बदलने के लिए। यहाँ रुकना जरूरी है, पहनता हूँ, रुक जाओ भाई। कब आज पहले ही पहन लिए थे लेकिन इसने, जबकि आज कार में था। वैसे उससे पहले टाइम बाइक पे होता था। तो खैर अभी यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, कार में बैठते हैं, पीते पीते चलेंगे आराम से। और अब है सिंगल रास्ता कुछ टाइम तक, उसके बाद में फिर रूपनगर वगैरह आ जाएगा, रास्ता फिर डबल हो जाएगा, हो गया काम। वैसे जाएंगे जिम, हेल्दी खाएंगे, लेकिन जब टूर पर होते हैं तो हम सब भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। बस जो मिल रहा है जंक जितना ज़्यादा हो सके लपेट लो। मैं नहीं सोचता भाई टूर पर आने के बाद में कि ये खाना है वो खाना है, हेल्दी खाना है। ये ले भाई इतना पैकेट पकड़ दूँ चिप्स का, ये लेकर आया चिप्स का पैकेट है। मैं क्यों खाऊंगा भाई चिप्स, मैं तो कोल्ड ड्रिंक से काम चला लूँगा बस। चलो निकलते हैं। टाइम हो गया है तकरीबन 4:30 और पहुँच चुके हैं अभी फ़िलहाल हिमाचल के एंट्री पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे अपनी फ़ीस कटाओ, पता नहीं किस चीज़ की लेते हैं, हो सकता है एमसीडी वगैरह लेते हो, जो कि आमतौर पे भाई प्राइवेट व्हीकल से नहीं ली जाती, लेकिन यहाँ पे ली जाती है। और वो वहाँ पे गेट दिख रहा होगा, अभी अंधेरे का टाइम है तो क्लियरली आपको नज़र नहीं आएगा
लेकिन यहाँ फ़िलहाल पहुँच गए। और आमतौर पे मैं क्योंकि बाइक लेकर आता हूँ तो ये बाइक वालों को नहीं देनी होती है फ़ीस, जो भी फ़ीस है ये, लेकिन अब कार लेकर आए तो अब तो देनी पड़ेगी। ये तो मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था कि भाई मार्च में कोहरा मिल जाएगा, और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जा रही है। ये देखो भाई, ऐसे कंडीशन में ना ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासतौर से कहीं कहीं पे ना लैंडस्लाइड हुई पड़ी है तो उस दूसरी साइड वाला रोड बंद है और सारा जो ट्रैफिक है वो एक ही साइड में चल रहा है, तो वहाँ पे आमने सामने से व्हीकल भी आ रहे हैं। मुझे तो दिखाई दे रहा है ऐसे ड्राइव करते हुए, लेकिन सामने वालों को बड़ी दिक्कत रहती है कि उन्हें दिख रहा हूँ मैं या नहीं दिख रहा, क्योंकि कुछ लोग भाई सीधे सीधा मेरी तरफ ही आ जा रहे हैं। टाइम हो गया है 5:30 और मैं इधर ड्राइविंग सीट पे इसलिए बैठा हुआ क्योंकि हमारा ड्राइवर निकम्मा है, सो रहा है भाई, ड्राइविंग करवा रहा है। और ऐसे ड्राइवर नहीं लाने चाहिए भाई, दुनिया भर के पैसे, लाखों में सैलरी ले रहे हैं ड्राइविंग की, और कार भी हम ही चलाए। खैर देखो भाई, एनर्जी तो अपनी फुल थी रात भर, बस टैंक और फुल करवा लिया है। अब 5:30 बज गए हैं तकरीबन हमें 70 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रैवल करना है, और उसके बाद में सीधा पहुँचेंगे अपना बीर। मंडी आने वाला है, ऑलमोस्ट मंडी के पास में है, और बस कुछ टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको पहाड़ों के नज़ारे दिखाऊंगा। मतलब अभी आपको क्या ही दिख रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, देखो एक बार कोहरा। और निकलते हैं फिर आगे कोहरे को टैकल करते करते। ये देखो भाई, ये देखो कोहरा। मंडी से चल दिए हैं आगे और हाईवे तो आया है अब, अगर दिख रहा होगा एकदम ख़राब रोड है, कोलतार का नामो निशान नहीं है, कीचड़ ही कीचड़ है, ऊबड़ खाबड़ है। आराम से 12 की स्पीड पर कार चल रही है, 10, 12, 15 जो भी चलेगी। 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और गूगल का ऐसा कहना है कि भाई अभी आपको 2.25 घंटे लगेंगे 60 किलोमीटर में। और मनीष कहाँ 60 किलोमीटर लगा दे आधे घंटे में कार। बहुत ख़राब हाल है भाई, रोड है ही नहीं। जो गूगल रास्ता दिखा रहा है उस पर तो नहीं है, वो आगे एक भैया चल रहे हैं बहुत ही बढ़िया, HP के ही कहते हैं हम बीर ही जा रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ, और हमारे रुक के चल रहे हैं भाई रास्ता बताने के लिए, क्योंकि यहाँ रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है। एक तो फॉग है, दूसरा रास्ता टूटा हुआ है, तो हमारे जैसे लोगों को तो मिलेगा भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि सब कंस्ट्रक्शन ही पहाड़ पे ही चढ़ गए कहीं, बहुत ही ख़राब हालात से हो रहे हैं। बहुत हो गए भाई ड्राइविंग, सनलाइट आ गई है बहुत ही प्लेजेंट वाली। और सबसे अच्छी चीज़, पहाड़ों में आके एक फीलिंग होती है कि जब कभी आप हाथ धोते हो ना तो वो एकदम ठंडे से हो जाते हैं, अब वो फीलिंग आने लगी है। उतनी ठंड है यहाँ पर कि हाथ धोने के बाद में ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं धोने चाहिए था, बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में। वैसे सनलाइट आ गई है, क्लियर वेदर है, मज़ा आ रहा है, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी हो जाए। डिस्टेंस अपना बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1-1.25 घंटे में पहुँच जाएंगे यहाँ से। रास्ता भी तकरीबन ठीक हो चुका है, तो बस थोड़ा सा कुछ लाइट फूड लेते हैं, बाकी तो अपना जो भी खाना वगैरह होगा सही तरीके से बीर के अंदर ही जाकर होगा। फिर उसके बाद में ड्राइविंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग हो चुकी है।